संख्या 42। आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? ये दो आप इसमें तो तारीफ करने के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप नहीं, तारीफ नहीं करना है, अभी सुन लीजिए क्या बाकी है। अरे उसमें कमियां घरौनी मिल रही है, सबको अधिकार मिल रहा है, लड़ाई झगड़े अरे ऐसा नहीं है, ये तो अच्छी अभी सुन लीजिए क्या दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं बस संख्या 24 उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो 1 माह में अपना रिपोर्ट दे। समिति के सदस्यों का नाम बाद में दिया है। माननीय योजना तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छूट गई। घिरौनी से तो आपने इसमें आबादी देखा है, आबादी का आपने ड्रोन से सर्वे कराया और उसी हिसाब से आपने आबादी बनाई, लेकिन आबादी से सटे जो भूखंड हैं जिसमें लोगों को घर बने हैं उसमें आपने घिरौनी चलाई, क्योंकि बहुत सी जमीन है साहब, जैसे बंजर है, कहीं खाली पड़ा था, उस पर घर बनाया है, उसको आपने आबादी में नहीं जोड़ा, उसको उस पर आपने घिरौनी से नहीं दिखाया। उसको हमेशा डर बना रहेगा कि हमारा घर मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चला के कब गिरा दिया जाए। इसलिए इस पर व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत है। ग्रामीण आबादी जो पता नहीं किस वर्ष से वो है, अंग्रेजों के काल से, उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। गांव बढ़ता गया, घर बनता गया, लेकिन आपके कागज में वो आबादी नहीं दर्ज की गई, वो जमीन की जमीन वैसी रह गई। इसलिए रोज उस पर झगड़ा होता है। किसी बड़े आदमी थे, राजा हैं, कोई गया ना, खुशी हो गए, दे दिया, लो 2 पैसा घर बना लो। वो घर बना लिया, उसका नाम चढ़ा नहीं। अब राजा साहब का सिरवार रोड डंडा लेके जाता, घर खाली करो मेरा। इस तरह की लड़ाई है, इस पे निवारण करने का कोई है इसमें प्राविधान? बता दीजिए, है प्राविधान? सबसे ज्यादा झगड़ा इसी का है और इसके तरफ आपका ध्यान कम गया। दूसरे जो विवाद हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं, और लोग बोलेंगे। मैंने 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया कि जो ग्रामीण आबादी से, जो ग्रामीण आबादी कागज में दर्ज है, उससे बढ़कर लोग घर बनाए हैं, उनको आबादी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो अगल बगल प्रायोजित कोई भी जमीन हो जहां घर बनाए हैं, उनको नाम दर्ज करना चाहिए और उनको उसका स्वामित्व देना चाहिए। ये तो बहुत पुराना है, केवल आप स्वामित्व जो है उस स्वामित्व को बांट रहे हैं। जितने 50 साल पहले, 100 साल पहले आबादी थी, उनके बाबा ने घर बनाया, फिर वो जमीन में अपना बढ़ के बन गया, उसी तक कर रहे हैं। लेकिन मेरा सुझाव है, इसमें जो ऐसे मकान हैं, जो ऐसी जमीन है जहां लोगों ने बढ़ के घर बना लिया, उसको आबादी में जोड़ा जाए और उसकी घिरौनी बनाकर उनको उस जमीन का स्वामित्व दिया जाए। चाहे वो उनकी निजी जमीन हो, चाहे वो राजा लोगों की जमीन हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की जमीन हो, उसका स्वामित्व उनको दिया जाए। अब बोलो मोना, बोलो। राहुल बोलो। राहुल, जैसे माने, देखो इनसे कुछ सीखो, इन्होंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी। वैसे मुझे मालूम है तुम भी बात करोगे। पहली बात बोल रहा था, मेडिंग स्पीच है सर, मेडन स्पीच। नहीं, कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो 4 साल में बोला ना हो, ऐसा नहीं है। एक आध बोलो बोलो, प्लीज बोलो, प्लीज। तो ऑन ऊपर से करेंगे भाई, करो ऑन। अधिकार छीनने की आशंका पैदा करता है। नहीं, उधर चालू हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में आबादी सर्वेक्षण, अभिलेख तैयार करने, आपत्ति निस्तारण, नामांतरण और नियमावली जारी करने के अत्यधिक शक्तियां प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन जन सुनवाई, अपील और स्वतंत्र समीक्षा के ठोस प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं रखे गए हैं। यह स्थिति मनमाने निर्णयों का रास्ता खोलती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र हरचंदपुरवा बछरावा के गांव में आज भी ऐसी स्थिति बनी है कि लोग 30-40 वर्षों से आबादी की जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं है। कहीं कहीं तो सर्वे पुराने नक्शों के आधार पर हुआ है, जैसे कि विधानसभा हरचंदपुर में गुनावर, नेवाजगंज, सताव, खीरो,